हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। सेल के बारे में हमने बहुत सी जानकारी ली। सेल क्या होता है, किसने इसको डिस्कवर किया, कहाँ पाया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल की थ्योरी क्या कहती है, सेल कौन सी शेप का होता है, क्या साइज़ होता है सेल का, और हमारी बॉडी में क्या काम करता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। एक बार सेल को शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है। जो एक सेल होता है, इन सेल्स के ग्रुप से हम एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं। यानी ये जो टिश्यू है ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। यानी दो या दो से ज़्यादा सेल्स को अगर हम इकट्ठा करें तो एक टिश्यू फॉर्म होता है, और एक टिश्यू से हम एक ऑर्गन बना सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ को जोड़कर हम एक ऑर्गन बना सकते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे ऑर्गन जो हैं वो टिश्यू से मिलकर बने हैं। ऑर्गन से हम एक ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो होता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ऑर्गन्स की हेल्प से ही बने होते हैं। इन सब में दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स का यूज़ होता है, इसलिए ये ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और इस पूरे ऑर्गन सिस्टम से, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी इस तरीके से ये सेल इस ऑर्गेनिज्म से कोरिलेट करता है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल के अंदर काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, ये हमने पहले की वीडियोस में देखा है। लेकिन सेल के अंदर क्या पाया जाता है वो आज हम जानेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स में वेरी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जो सेल पाए जाते हैं, हो सकता है उनका जो स्ट्रक्चर हो या उनमें जो कंटेंट पाया जाता है, सेल के अंदर जो काफ़ी कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं वो वेरी कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लांट सेल में ऐसे सेल हों जो एनिमल सेल में ना पाए जाते हों, उनका स्ट्रक्चर या उनके कंपोनेंट्स कुछ अलग हों। या ऐसा हो सकता है जो एनिमल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो प्लांट सेल में ना पाए जाते हों। बट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस रिमेन सेम। लेकिन जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है और जो इनका फंक्शन होता है वो हमेशा ही सेम रहेगा। कुछ ही चीज़ें तो डिफरेंट होंगी एक सेल के अंदर, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाएंगी। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा और जो एक बेसिक मेन फंक्शन जो सेल का परफॉर्म होता है वो दोनों में ही कॉमन रहता है। स्ट्रक्चरली द सेल इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम देखें तो हम सेल को ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर 3 मेजर पार्ट्स से मिलकर एक सेल बना होता है। यानी सेल के अंदर 3 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं। वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें मेम्ब्रेन जो शब्द का यूज़ हुआ है उसका मतलब होता है बाउंड्री। किसी भी चीज़ की एक, किसी भी सब्सटेंस की एक लेयर या उसकी एक बाउंड्री, उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके आगे जो शब्द जोड़ा गया वो है सेल। यानी सेल की बाउंड्री, सेल की मेम्ब्रेन कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, हमने देखा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है जिसमें डीएनए फॉर्म होता है। और तीसरा है साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंटेंट्स। उसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, ये एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है। कंटेंट से हमारा मतलब है सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। मेन हमने इन्हीं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है। अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल दिखता कैसे है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल का, जिसमें ये जो ऑरेंज कलर की लेयर आप देख रहे हैं यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो येलो कलर का फ्लूइड आप देख पा रहे हैं इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट हुआ दिख रहा होगा। ये सारे की सारी ये 3 कंपोनेंट्स को मिलाकर ही एक पूरा सेल फॉर्म होता है। यानी एक सेल के अंदर ये 3 चीज़ मेजरली पाई जाती हैं सभी सेल्स के अंदर। तो पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल की सबसे बाहरी परत होती है, यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल की, उसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल को सेपरेट करती है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो सेल के बाहर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्यों ना प्रेजेंट हो, लेकिन वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। सेल को सेपरेट करने का काम करती हैं सेल मेम्ब्रेन। मतलब इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का होता है। स्ट्रक्चर, इट इज़ अ लिविंग, थिन, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये एक लिविंग होता है, थिन बहुत ही पतला होता है, डेलिकेट नाजुक होता है, इलास्टिक नेचर का होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। इस शब्द का मतलब है कि ये सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अलाउ करती है अंदर या बाहर जाने के लिए। यानी अगर सेल के अंदर कोई कंटेंट हमने लेकर आना है तो या फिर हमें सेल के बाहर कोई चीज़ भेजनी है तो उसके लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन की परमिशन चाहिए होगी। अगर ये अलाउ करेगा तो ही कोई सब्सटेंस अंदर आएगा या कोई सब्सटेंस सेल के बाहर जाएगा। इसकी यही सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इसको औरों से यूनिक बनाती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके साइज़ की हम बात करें तो ये लगभग 7 नैनोमीटर ही थिक होता है। 7 नैनोमीटर में यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स। अगर हम सेल के साइज़ की बात करें तो वो माइक्रोन यूनिट में था, जिसकी मीटर्स में वैल्यू होती है 10⁻⁻6 और ये -9 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेल से भी छोटा है इसका साइज़। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन 75% फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 75% फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये एक तरह के लिपिड्स क्या होते हैं, एक तरह के फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं जिनमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, उन्हें हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। और इसके साथ ही प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ों से मिलकर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो ग्रीन पार्ट है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, यही दोनों मिलके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म करते हैं, जिसमें ये जो डार्क ग्रीन वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का। हाइड्रो टर्म का मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब लविंग, यानी जो वाटर लविंग पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का वो डार्क ग्रीन से आपको शो हो रहा है, और जो लाइट ग्रीन वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, यानी ये वाटर हेटिंग वाला पार्ट है। और इसमें आपको ये जो बीच में एक कोलेस्ट्रॉल का पार्ट दिख रहा है, ये आपको जो चैनल आपको दिख रहा है ये इंटीग्रल प्रोटीन है। इसी में से आउटसाइड में से कोई सब्सटेंस अगर इनसाइड लेकर आना है तो वो इसी के ज़रिए पास आउट होता है। अगर ये फॉस्फोलिपिड अलाउ करेंगे तो ही यहाँ से इस चैनल से सब्सटेंस या मटेरियल अंदर आता है। और ये बाकी के पार्ट्स हैं, इसे हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना, जस्ट नॉलेज के लिए ही था। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू सेलेक्टिवली कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो यही है कि ये सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही एंट्री या एग्जिट देता है। मतलब हर एक मटेरियल इसमें अलाउ नहीं है अंदर या बाहर जाने के लिए, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें ही सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकती हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। हम ये कह सकते हैं कि ये सेल को एक शेप देता है। कैसे? आप ये देखिए कि ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन पर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो जैसी ही इसकी शेप होगी वैसे ही सब अंदर फिक्स्ड शेप में प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरीज। क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर या बाहर जाने देता है तो इसका सबसे मेन काम ये भी होता है कि ये सेल को डैमेज होने से या उसको इंजर्ड होने से प्रोटेक्ट करके रखता है। It allows the flow of materials and information between different organelles of the same cell as well as between one cell and another। यानी ये मटेरियल के फ्लोएशन को और जो इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बीच में अगर मटेरियल्स का फ्लो करना हो या इन्फॉर्मेशन का फ्लो करना हो किसी भी सेम सेल में, यानी एक ही सेल में अगर एक ऑर्गेनल से एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है या कोई मटेरियल ट्रांसफ़र करना है या फिर एक सेल से दूसरी सेल में अगर कोई चीज़ पहुंचानी है तो वो सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। इन नर्व सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। नर्व सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसका काम ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, यानी मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नर्व सेल्स के अंदर करता है। इट बाउंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड कंटेंट पाया जाता है उसको भी बाउंड करके रखता है। ये तो होगी मेन फंक्शंस की बात। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से कौन कौन से मटेरियल को सेपरेट करता है, कौन कौन से सिलेक्टिवली ऐसी चीज़ें हैं जो पास आउट हो सकती हैं या किस तरीके से होती हैं, वो तरीके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।